नमस्कार। आज हम लोग जे.एस. ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखते हैं। इसके पहले देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे जी ने दिया था, वैसे संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है जीन पियाजे जी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदीगामक अवस्थाएं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं और संक्रियात्मक अवस्थाएं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं। तो उसके आधार पर जे.एस. ब्रूनर जो थे, ये भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को थोड़ा सा जो है उसमें नवीनीकरण किया, जिसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर कहीं आएगा तो जीन पियाजे जी को ही आप लगाएंगे। लेकिन अगर जे.एस. ब्रूनर जी का भी कुछ इसके टॉपिक्स हैं, कुछ अवस्थाएं इन्होंने दिया था कि संज्ञानात्मक विकास, जैसे जे.एस. ब्रूनर जी थे, उन्होंने कहा कि जो बच्चा के अंदर जो संज्ञान आता, संज्ञान का मतलब समझ हो गई, जानना, तो इस तरीके से वो कैसे अपने स्वयं के ज्ञान से वो उसके अंदर संज्ञान आता है। लेकिन वहीं जीन पियाजे जी बताते हैं कि जो उसके अंदर संज्ञान आता है तो वो कहाँ से आता है, वातावरण से आता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है इनसे तालमेल खाती हैं। तो अब पहले तो ये जान जाएंगे कि जे.एस. ब्रूनर जी का पूरा नाम क्या था। जेरोम सेमोर ब्रूनर था और ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। और इनकी कुछ बुक्स हैं जिसके आप जान जाएंगे, स्टडी ऑफ थिंकिंग और प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, 2 बुक्स हैं इनके बारे में, इनसे आप जानेंगे। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, ये आपका 3 मुख्य इसके अवस्थाएं दी थी। 3 मुख्य अवस्थाएं, बहुत छोटी सी टॉपिक है, लेकिन यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। टेट, सुपर टेट या सी टेट या टीचर की कोई भी परीक्षाओं में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहली अवस्था इनकी थी इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव का मतलब नाम से स्पष्ट है कि एक्टिव, इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब कि इस तरीके से, मतलब कि एक्टिव होना यानी फंक्शनेबल, कार्य करना। तो इसी हिंदी में है क्रियात्मक अवस्था, विधि निर्माण अवस्था, गामक क्रिया अवस्था, निर्माण अवस्था, सक्रिय अवस्था। इसे कई नामों से जाना जाता है, यहाँ आप कन्फ्यूज आप मत करिएगा। और यहाँ कब से कब होती है, 0 से लेकर के, मतलब बर्थ से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो उसमें बच्चा क्या करता है, जैसे कुछ उसकी विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को आप समझ जाएंगे तो ये पूरे इनएक्टिव स्टेज को आप समझ जाएंगे। जैसे शारीरिक गामक क्रियाएँ। शारीरिक गामक क्रिया नाम से स्पष्ट है कि जो फिजिकली उसके हाथ पैर हैं और या उसके शारीरिक जो शरीर के द्वारा जो क्रिया करता है, यानी शारीरिक गामक क्रिया। जैसे शारीरिक अंगों का विकास होता है तो बच्चा कूदता है, रेंगता है, चलता है, फिसलता है, किसी चीज़ के साथ वह जो क्रिया करता है उसको संवेदी गामक, शारीरिक गामक क्रियाएं कहते हैं। तो जैसे उसमें सेंसरी मोटर स्टेज था, जीन पियाजे जी बताया था, तो इस तरीके से ये भी बताते हैं शारीरिक गामक क्रियाएं। जब ये वातावरण की अंतः क्रिया, बच्चा जो है अपने शारीरिक अंगों और वातावरण के साथ बार बार जो क्रिया करता है। जैसे उसके पास खिलौने दे दिए जाए तो बार बार फेंक देता है, फिर उसको उठा लेता है, बार बार फेंकता है, उठाता है, किसी चीज़ को पकड़ करके मुंह में डालता है। क्योंकि बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, तो उसके पास ज्ञान नहीं होता, वो किसी चीज़ को बार बार मुँह में डालेगा, किसी चीज़ को बार बार गिराएगा, उसको उसमें जैसे एक तरीके से उसके साथ जो है वातावरण के साथ अंतर क्रिया करता है, बार बार उसको। अब कोई गार्जियन है जो उसको बार बार मना कर रहा है, लेकिन मानेगा नहीं, वो बार बार फेंकेगा, उसको खोलेगा, तोड़ेगा, मरोड़ेगा। तो इस तरीके वातावरण के साथ अंतर क्रिया करता है। फिर संरचनात्मक ज्ञान की प्राप्ति। संरचनात्मक ज्ञान की प्राप्ति यानी उसको बेसिक बात की जानकारी वो जान जाता है। जैसे मान लीजिए माँ बाप हैं, अब जैसे उसको खाना खिलाने की बात आती है या दूध या कटोरी लेकर के उसको पिलाने की बात आती है, तो बच्चा तुरंत मुंह को खोल देता है। वो समझ जाता है कि मम्मी मेरी जो है चम्मच से दूध पिलाएगा तो मुंह को खोल देगा। या उसको कपड़े पहनाने आप बुलाएंगे, बाबू बाबू इधर आओ, तो कपड़े पहन लो, तो तुरंत अपने हाथ को ऐसे कर लेगा, अपने इस हाथ को ऐसे कर लेगा, फिर अपने मुंह सर को भी ऐसे झुका लेगा। तो उसको समझ जाता है कि उसको ये मतलब कि संरचनात्मक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि देख करके उस चीज़ को समझ जाता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला। ज्ञानेंद्रियों का विकास। ज्ञानेंद्रियों मतलब नाम से स्पष्ट है, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये इसके साथ भी वो अपनी क्रिया कर लेता है, देखने, सुनने, समझने और स्पर्श करके वो ज्ञान को समझने लगता है। प्रत्याभिज्ञान का विकास मतलब सूचना ग्रहण करता है कि कोई कुछ कहता है तो तुरंत जो है उसका रिफ्लेक्शन करता है। अगला आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक नाम से स्पष्ट है, आइकॉन मतलब कि एक तरीके से प्रतिबिंब, इमेज। अब सोच लें आपकी प्रतिमा निर्माण की अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, दृश्य प्रतिमा अवस्था, छायात्मक अवस्था, स्थूल अवस्था। इसको 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा इस अवस्था में जाता है। उन्होंने बताया था, जे.एस. ब्रूनर जी बताता है कि जो उसके संज्ञानात्मक जो विकास होते हैं उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे मानसिक मानचित्र निरूप। अब मानसिक मानचित्र निरूप में मतलब सूचना को अपने मस्तिष्क में धारण कर लेता है। जैसे बच्चा ये देखता है कि मेरे मम्मी पापा पूजा पाठ कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा जो है किसी से विशेष ध्यान दे रहे हैं, गेस्ट आने के बाद जो है उनको पानी दे रहे हैं, उनको चाय दे रहे हैं, तो इस तरीके से वो अभी उस कार्य को करने के लिए जो है
उसके अंदर ये सेंस आ जाता है, उसके अंदर ये समझ आ जाती है। पूजा पाठ करते समय बच्चा भी वहाँ बैठ करके पूजा करता है। अब भगवान किसी भी मतलब घर में जहाँ पे एक तरीके से एक पूजा का घर बनाया जाता है, तो वहाँ जा करके बच्चा कहीं भी जाता है, अगर माँ बाप वहाँ अब नमन करते हैं तो बच्चा भी नमन करके वहाँ से जाता है, या अपने मम्मी पापा का सुबह पैर छू करके विद्यालय जाता है। इस तरीके का उसके मतलब कि वो बड़े उसके भाई बहन कर रहे हैं तो वो भी उसको करता है। यानी कि मानसिक मानचित्र निरूप उसके अंदर वो धारणा बन जाती है। अभी जैसे कि बेल दबाई गई गेट पे, तो उसको समझ में आ जाता है कोई गेट पे आया है, या हार्न पापा की गाड़ी की हार्न की आवाज़ आई तो वो अपने समझ जाता है कि पापा आ गए हैं, गेट को खोलना है। तो इस तरीके से वो मानसिक मानचित्र निरूप उसके अंदर ये दिमाग में ये धारणा बन जाती है कि किसकी क्या जो है कब जो है कैसे व्यवहार करना है। सीखने के संप्रत्यय का विकास, इस तरीके से बालक को कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके अंदर ये संप्रत्यय समझ में आ जाता है। जैसे वो समझ जाता है कि अब बारिश आ गई है तो बाहर निकलना है तो भाई रेनकोट वगैरह पहन के निकलना है, या छाता लेकर के निकलना है, या स्लीपर ना पहन करके ऐसे ठंड मतलब बारिश वाले चप्पल वगैरह पहनना जो वो कीचड़ ना बाहर फेंके। फिर ठंडक के दिनों में वो स्वेटर पहनने के लिए कहेगा, मफलर टोपी इस तरीके से, या इनर सटाकी का प्रयोग करना। मतलब उसके अंदर ये सेंस आ जाता है कि संप्रत्यय का विकास हो जाता है कि गर्मी के दिनों में बच्चा पंखे की तरफ जाएगा, कूलर के पसंद करेगा, एसी में जाना पसंद करेगा, तो संप्रत्यय का विकास हो जाता है। अगला प्रत्यक्षीकरण का विकास, मतलब प्रत्यक्षीकरण का मतलब स्पष्ट किसी चीज़ को देखना, यानी अंगों को अपने और बाह्य वातावरण के बीच संबंध को स्थापित कर लेता है। जैसे कोई बाह्य वातावरण की चीज़ें हैं, अब उसको साथ वो मान लीजिए मोबाइल ही है, अब बच्चा है तो उस मोबाइल को अपने देख करके मोबाइल के साथ वो गेम खेलना, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके विद्यालय जीवन से भी। अभी पेन है, पेन से कौन पेन अच्छी चल रही है, कौन पेन अच्छी नहीं चल रही है, कौन कॉपी अच्छी है, कौन मतलब कि बाहर प्रत्यक्षीकरण स्पष्ट देख करके अपने बाह्य वातावरण की चीज़ के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। यानी कौन दोस्त मेरा अच्छा है, कौन खराब है, कौन अवधान और बोध ये भी होता है कि एकाग्रता और ज्ञान की भी उसको जानकारी हो जाती है जो आपके ये आइकॉनिक स्टेज में। अगला है सिंबॉलिक स्टेज, ये भी आप देखेंगे सिंबॉलिक नाम से स्पष्ट, सिंबल में संकेत। अब इस अवस्था में बधे सांकेतिक अवस्था, संकेत निर्माण की अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, जिसे 7 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। ये भी आप देखेंगे कि इस अवस्था में बच्चा थोड़ा सा स्कूली एज में पहुँच जाता है, और स्कूली एज में पहुँचने के बाद प्रतीकात्मक विकास हो जाता है। भाई प्रतीकों का वो जानकारी उसको हो जाती है, जैसे जोड़ का निशान है, माइनस का निशान है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, ये सारी चीज़ें वो जान जाता है। प्लस ग्रीन लाइट में जाना है, रेड लाइट में रुक जाना है ना। तो कोई डांट दिया तो किसी काम के लिए रुक जाना है, कोई कह दिया कि हेलो कह दिया तो इसका मतलब अच्छा है, मतलब अच्छे बुरे की पहचान उसको हो जाती है। यानी प्रतीकात्मक मतलब संकेतों की वो पहचान कर लेता है कि खाने के लिए भाई खाना खाना है तो एक तरीके से संकेत के माध्यम से भी इस तरीके से हाथ कर लिया तो वहाँ पानी पीना है, इस तरीके से इस तरीके लिए तो खाना खाना, मतलब कि संकेतों की वो जानकारी उसके अंदर हो जाती है। किस स्टेज में? ये सिंबॉलिक स्टेज में। अगला भाषात्मक विकास, भाषाओं का भी उसके अंदर ज्ञान हो जाता है। भाई बच्चा विद्यालय में गया है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात अगर ये जो CBSE बोर्ड वगैरह हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल है, तो इंग्लिश भाषाओं का प्रयोग करता है। अब भाषाओं के अर्थ को भी वो समझता है, ध्वनियों को भी समझता है। अभी गाँव में है तो भाई गाँव की भाषा, देहाती भाषा है। अभी शहर गया तो शहर की खड़ी भाषा का प्रयोग या इंग्लिश भाषा का प्रयोग करने लगता है। इस भाषाओं को भी वो समझ जाता है, तार्किक चिंतन करता है, तर्क करता है, गुण और दोषों को समझने लगता है कि अब कौन मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, कौन मेरे साथ खराब व्यवहार कर रहा है। मतलब उसके अंदर ये संज्ञान हो जाता है, संज्ञान की ही बातें हो रही हैं, संज्ञानात्मक विकास की बातें हो रही हैं। फिर उसके बाद अमूर्त चिंतन, अमूर्त नाम से स्पष्ट जो चीज़ उसे दिखाई न दे उसके बारे में वो सोचना प्रारंभ कर देता है। जैसे बहुत सारे लोग फरिश्तों की कहानी बताते हैं या देवी देवताओं की कहानियों को बताते हैं, चाहे वो नानी हो, चाहे मम्मी हो, चाहे नाना हो, चाहे बाबा हो या दादी हो, तो उसके बारे में वो चिंतन करने लगता है कि शायद ऐसा हुआ होगा। मतलब एक तरीके से वैचारिक विकास, वैचारिक विकास में मतलब वो विचार करने लगता है, हर चीज़ों पे वो विचार करने लगता है कि कौन कैसे क्या होगा मेरी जी अपने संज्ञान के माध्यम से। तो यहाँ पे ये सारी इनके सिद्धांत की ये 3 अवस्थाएं थी, जो अब बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन देखें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है। जैसे कि आप देखें कि आइकॉनिक स्टेज में, इनेक्टिव स्टेज में मतलब ये सारी अवस्थाएं होती हैं, अंगों का प्रयोग अपने करने लगता है। अब जैसे बार बार मुंह में किसी चीज़ को डालना, तो कौन सी अवस्था है? इनेक्टिव स्टेज की अवस्था है ना। जैसे कि मान लीजिए कटोरी और दूध को देख करके बच्चा मुँह को खोलता है, तो कौन सी स्टेज है? आपके इनेक्टिव स्टेज है ना। तो इस तरीके से
अब अगर कहा जाए कि बच्चा ठंडक में जो है स्वेटर वगैरह पहनने के लिए जिद करता है तो कौन सी स्टेज है? आइकॉनिक स्टेज है, बिंबात्मक अवस्था है। मतलब एक तरीके से अब पूजा करते समय बच्चा जो है पूजा अपने माँ बाप के देख करके पूजा करता है तो कौन सी स्टेज है? एक तरीके से आपके आइकॉनिक स्टेज है। तो इस तरीके से प्रतीकात्मक अवस्था में जो प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है, अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि भाई जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारी चीज़ों का प्रयोग बच्चा कब किस अवस्था में करता है? रेड लाइट या ग्रीन लाइट का प्रयोग बच्चा कर रहा है तो किस अवस्था में कर रहा है? सिम्बॉलिक स्टेज में। नाम से स्पष्ट सिंबल मीन्स होता है संकेत, सांकेतिक अवस्था, संकेत निर्माण अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, ये 7 से 15 वर्ष, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जीएस ब्रूनर ने बताया था कि भाई ज्ञान से संज्ञान का निर्माण होता है। जैसे उन्होंने कहा था कि ज्ञान से संज्ञान का निर्माण होता है, बालक के अंदर जो है ज्ञान से ही संज्ञान का निर्माण होता है। अब यही बताते हैं जीएन पियाजे जी बताते हैं कि बच्चा वातावरण से संज्ञान का निर्माण करता है, लेकिन यही जीएन ब्रूनर कहते हैं कि ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है ना। जैसे अब विवेकानंद जी कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो शक्तियाँ होती हैं, उसके अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त करना इस इच्छा है, उसके अंदर वो शक्तियाँ होती हैं, चाहे ज्ञान की शक्ति हो, चाहे उसके समझने की शक्ति हो। तो ये भी बताते हैं, ब्रूनर भी बताते हैं कि जो बच्चा जो है ज्ञान का निर्माण अपने स्वयं करता है, उसके अंदर वो ज्ञान छिपा रहता है, बस टीचर और का ये वर्क होता है कि उसके ज्ञान को वो बाह्य रूप जगत में निकाल दे। अब उन्होंने बताया था, उन्होंने जो बताया था बच्चा नग्न बंदर नहीं होता, वो संस्कृत युक्त होता है, बस गुरु की ओर समझाने सुधारने बताने की आवश्यकता होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी अवस्था में कुछ सीख सकता है। जीएस ब्रूनर जी बताते हैं कि बच्चा किसी भी अवस्था में कुछ सीख सकता है, लेकिन यहाँ देखेंगे जीन पियाजे जी बताते हैं कि बच्चा किसी भी अवस्था में बच्चे को कुछ सिखाया जा सकता है। अभी कुछ सीख सकता है किसी भी अवस्था में, जैसे ब्रूनर जी बताते हैं किसी अवस्था में बच्चों को सिखाया जा सकता है। ये जो है जीन पियाजे जी बताते हैं बच्चा स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है, अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करता है। अच्छा, ज्ञान आंतरिक क्रिया है, अधिगम जो है बाह्य क्रिया है। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो वे लाइक करके सब्सक्राइब करें, और जो भी मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।